در فردوس بر روی زمین است همی است و همی است و همین است. The famous lines written by Amir Khosrow for Kashmir is, if there is paradise on this earth, it is here, it is here, it is here. दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। जम्मू एंड कश्मीर की ऐसी बहुत सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जिसके कारण कि हम उसे जन्नत कहते हैं, पर उसी जन्नत में ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और वो उस जन्नत की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। तो आज मैं आपको लेके चलूंगी जम्मू एंड कश्मीर की ऐसी ही कुछ ब्यूटीफुल एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर जो कि यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं और जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल सफरनामा विद अमिता। तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की कुछ ऐसी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस पे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज मैं आपको लेके चल रही हूँ उन्हीं में से एक ऐसी जगह पे जिसका नाम है नूरी चम। अपने स्कूल टाइम में हिस्ट्री में मैंने बहुत सारे मुगल एम्परर्स एंड किंग्स के बारे में पढ़ा, बट उस हिस्ट्री को एक्चुअली में मैंने यहीं पे आके एक्सपीरियंस किया। नूरी चम में चम का मतलब है वाटरफॉल एंड नूरी इज डिराइव्ड from the name of Queen Noor Jahan. It is also called as Milky Waterfall. It is situated near Suran Kot in district Poonch. Noori Cham was one of the major camps of Emperor Jahangir. Mughal Emperor Jahangir was a nature lover. He named this waterfall after the name of his beloved queen Noor Jahan, which became famous as Nuri Cham. यहाँ आने के लिए आप दो रास्ते ले सकते हैं। एक रास्ता जो श्रीनगर से आता है जिसमें अराउंड 4 घंटे 15 मिनट लग जाते हैं, और एक रास्ता जो जम्मू से आता है जिसमें अराउंड 6 hours 16 minutes लग जाते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप जम्मू तक अपनी फ्लाइट ले सकते हैं एंड उसके बाद आप जम्मू से टैक्सीज हायर कर सकते हैं टुवर्ड्स नूरी चम। जम्मू से अराउंड 1 hour की ड्राइव के बाद अखनूर आता है एंड अखनूर के बाद पूरा माउंटेन एरिया स्टार्ट हो जाता है एंड बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। इतना सुंदर एंड पीसफुल एरिया है। अगर आप सीनिक ब्यूटी एंड माउंटेन लवर्स हैं तो आपको यहाँ का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। हम लोगों ने जम्मू से अराउंड 4.5 hours की अपनी जर्नी कंप्लीट कर लिया और हम लोग अब पहुंच चुके हैं मंजाकोट में, जहां पर कि बड़ा अच्छा सा एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ था विद द 6 सोल्जर एंड हमने वहां पे खड़े होकर बहुत सारी फोटोज भी क्लिक कराई। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं बिम्बर गली, जिसे बीजी के नाम से जाना जाता है।
जैसे कि आप लोग मनाली और लेह की साइड पे जाएंगे तो जितने भी हाइट ऑफ पासेस हैं वहाँ पे सब पासेस का नाम खारदुंगला, रोहतांगला इस तरीके से है। एंड यहाँ पे जितने भी हाइट ऑफ पासेस हैं वो सब गली के नाम से जाते हैं, जैसे कि पीर की गली, बिम्बर गली। बीजी में विंटर्स में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। यहाँ पर अभी भी कोविड टेस्ट चल रहा है बिकॉज कोविड के प्रोटोकॉल्स अभी भी यहाँ फॉलो किए जा रहे हैं। बिम्बर गली से अराउंड 1.5 आवर का ड्राइव रह जाता है नूरी चम का। एंड यहाँ से पूरा रास्ता आपको सिर्फ और सिर्फ स्नो ही दिखाई देगी और इतना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन माई वर्ड्स। यहाँ पर आपको रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पर छोटे छोटे कैफेटेरियाज एंड ढाबाज मिल जाएंगे जहाँ पे कि ठीक ठाक सा खाना मिल जाता है, तो आप अपने चाय या स्नैक्स के लिए वहाँ पर रुक सकते हैं। अब हम लोग सूरनकोट पहुंच चुके हैं जहां से कि अराउंड हाफ आवर की ड्राइव रह जाती है आपकी टुवर्ड्स नूरे चंप। सूरनकोट में भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं, काफ़ी बड़ी मार्केट है, तो अगर आप अपने खाने के लिए चिप्स, स्नैक्स या कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप वहां से ले सकते हैं। हम लोग संडे के दिन गए थे तो इसलिए मोस्टली सारी शॉप्स बंद थी, कुछ ही शॉप्स खुली हुई थी। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग वीकडे पे आए। एंड मोर ओवर नूरी चम में आपको ढाबा या स्नैक्स के लिए या चाय कॉफ़ी के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा नूरी चम के आसपास। सो आप लोग सूरनकोट पहुँचते ही यहाँ से अपने स्नैक्स या चिप्स या वाटर बॉटल्स, जूसेस, जो भी आप लेके जाना चाहते हैं आप ले जा सकते हैं। सो यहाँ से मुगल रोड स्टार्ट हो जाता है जहाँ से कि अराउंड 10 मिनट्स रह जाता है नूरी चम। मुगल एम्परर जहांगीर इसी रास्ते से श्रीनगर जाया करता था, इसीलिए इस रास्ते को मुगल रोड कहा जाता है। सो अब मेरे बिल्कुल ठीक सामने मुझे दिखाई दे रहा है बफलियास ब्रिज, जिसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। कहते हैं कि जब अलेक्जेंडर यहाँ आया था तो उसका फेवरेट हॉर्स बफलियास ही गॉट डाइड हियर, जिसके नाम पर कि इस गांव का नाम बफलियास रखा गया।
सो अब हम लोग पहुंच चुके हैं नूरी छम में एंड यहाँ से अराउंड 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। आपको गाड़ी अपनी नीचे ही खड़ी करनी पड़ेगी एंड वाटरफॉल देखने के लिए ऊपर 10 मिनट्स वॉक करके जाना पड़ेगा। कहा जाता है कि एम्परर जहांगीर जब अपना कारवां लेके निकलते थे टूवर्ड्स श्रीनगर तो वो काफ़ी जगह हॉल्ट लेके जाते थे। सो ड्यूरिंग हिज हॉल्ट ऑफ कारवां क्वीन नूरजहां यूज्ड टू टेक बाथ हेयर। इस वाटरफॉल के ड्रिजलिंग वाटर से, उसके छींटों से एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेनबो बना करता था सनी डेज में। क्वीन नूरजहां ने यहाँ पर एक मिरर फिक्स करवा रखा था बिसाइड्स द फॉल ऑन द माउंटेन वॉल वेयर शी यूज्ड टू डू मेकअप आफ्टर द बाथ। वाटरफॉल अराउंड 100 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा था बट बिकॉज ऑफ द कटिंग एंड एरोडिंग ऑफ रॉक्स ये अब सिर्फ 75 फीट से दिखाई देता है। हम लोग यहाँ फरवरी में आए थे इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी हुई थी। अगर आप लोग समर्स में आएंगे तो यहाँ पे आपको स्नो नहीं मिलेगी। हमारे एक नॉन आर्मी यूनिट वालों ने यहाँ पे हमारे लिए बड़ा अच्छा लंच का और स्नैक्स का अरेंजमेंट किया हुआ था। यहाँ पर स्नो में बैठ के हम लोगों ने लंच, स्नैक्स एंड ड्रिंक्स लिए जो कि एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो नूरे छम से एंजॉय करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पीर की गली की ओर। पीर की गली इज़ अराउंड 60 किलोमीटर्स फ्रॉम नूरी छम एंड अराउंड 2 आवर्स लग जाते हैं पीर की गली जाने के लिए। पीर की गली को पीर पंजाल पास भी कहा जाता है जो कि अराउंड 11,400 फीट अबव द सी लेवल है। इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन जो कि अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पीर की गली में जैन फेब में बहुत हैवी स्नो पड़ती है एंड वहाँ के रास्ते ऑलमोस्ट सब क्लोज हो जाते हैं। एंड जब हम लोग पीर की गली जा रहे थे फ्रॉम नूरी छम सो पूरे रास्ते पे हमें पूरे रोड पे स्नो ही मिली। Guys, we were going to पीर की गली बट यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो गई है जिसके कारण हम लोग यहीं रुक गए हैं। यहाँ पे एक जेसीबी आ रखी है जो पूरे रास्ते को क्लीन कर रही है इसलिए हम यहीं रास्ते में रुक गए हैं। यहाँ हैवी स्नो हो रखी है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है एंड वी आर एंजॉइंग हियर। दिस इज़ लाइक पैराडाइज ऑन अर्थ। पीर की गली में लास्ट ईयर नवंबर में गई थी एंड तब वहाँ पे रास्ते खुले हुए थे एंड बहुत ही मेस्मराइजिंग एंड हार्ट कैप्चरिंग व्यू था वहाँ पर। हैवी स्नोफॉल के कारण हम लोग पीर की गली नहीं पहुँच पाए बट आई मेक श्योर मैं एक वीडियो ज़रूर पीर की गली के ऊपर बनाऊंगी। देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे स्नो पड़ी हुई है कि पूरे के पूरे शूज़ मेरे बर्फ़ के अंदर घुस रहे हैं।
वॉक करना भी मुश्किल हो रहा है, बट इट्स लाइक हेवन। सो हम लोग रास्ते में ही रुक गए एंड रास्ते में ही हमने स्नो को एंजॉय किया। हमने वहाँ पे स्नो एंजल्स, स्नोमैन, स्नो हार्ट, बहुत सारी चीज़ें बनाई एंड बहुत ज़्यादा स्नो के साथ भी खेला। सो अपनी इस हिस्टोरिकल जर्नी के बाद हम लोग वापस अपने घर के लिए निकल गए। सो गाइज, आई होप आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे। आई विल बी सून अपलोडिंग some more and exciting videos of the unexplored places of Jammu and Kashmir. अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही और हिस्टोरिकल एंड ब्यूटीफुल वीडियोस मिलती रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना। Stay tuned for my next video and do take care of yourself.